कहते हैं ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। यकीनन जब आप घूमने फिरने निकलते हैं तो आपकी अव्वलीन कोशिश और ख्वाहिश होती है कि किसी ऐसे होटल में रिहाइश अख्तियार कर ली जाए जहां माहौल पुरसुकून हो और तमाम आसाइशें वहां पर मुयस्सर हों। स्कर्दू अब खैर से सयाहत का दारुल हुकूमत कहलाता है। यहाँ पर आए रोज़ होटल्स बन रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे होटल की सैर मैं आपको करवाऊंगा जिसे देखकर आपको सुकून मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर स्टे करेंगे तो यकीनन सुकून तो आपको मिलेगा ही। होटल का नाम रखा गया जनाब डिलाइट, और स्कर्दू जो है एक डिलाइटेड शहर है, तो स्कर्दू में इसी मुनासिबत से इसी तरह का एक होटल होना ज़रूरी भी था। स्कर्दू के मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं जनाब काचो वकार मकबून साहब। इन्होंने नित नए तजुर्बात किए हैं हॉस्पिटलिटी के डिपार्टमेंट में और सयाहत के शोबे में। शाही दीवान से आप सब वाकिफ़ हैं, बल्कि शाही दीवान का ज़िक्र आते ही अब मुंह में पानी आ जाता है। मज़ेदार खाने पकते हैं और हॉस्पिटलिटी के शोबे में शाही दीवान अब एक ब्रांड बन चुका है और चेन ऑफ शाही दीवान है ये होटल। यहाँ पर काचो वकार से बात भी करते हैं, होटल आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं, और मैं दावे के साथ कहूँगा कि आप इस व्लॉग को देखने के बाद इस होटल का रुख करेंगे तो आप कहेंगे अंजुम भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं, शायद हम कैप्चर नहीं कर पाए, हमारे कैमरे में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम पूरा इंटीरियर आपको दिखा सकें। तो काचो वकार से मज़ीद इस होटल के हवाले से जानते हैं। इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए वकार मकबून साहब बहुत ही नामी ग्रामी शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत है। खेलों के मैदान में भी आप इन्हें देखते हैं। काचो साहब, पहली बात तो ये है कि आपको मुबारकबाद। हर शोबे में आपने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, चाहे वो खेल का मैदान हो, हॉस्पिटलिटी का मैदान हो, सयाहत का मैदान हो। इस होटल के क़याम का ख़याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस होटल में आए और इसकी जो है ना इसकी तारीफ़ की। ये एक छोटा सा कोशिश था हमारे इलाके के हिसाब से, हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से और ये हमारे टूरिज़म के हवाले से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस वक्त जो टोटल डिपेंड होती है वो टूरिज़म के ऊपर है। और यहाँ पे नित नए नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी बन रहे हैं। तो और उसमें सीज़न में थोड़ा सा टूरिस्ट के लिए एक तो फैसिलिटीज़ का थोड़ा सा इशू होता था, दूसरा उनके प्राइजेस का इशू होता था। क्योंकि बीइंग अ सन ऑफ सॉइल हमने कोशिश ये की कि हम ऐसी कोई चीज़ बनाएं जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स को भी इसमें कम्पीट करें, और हम शहर के अंदर ही बैठ के और 365 दिन, मतलब मेरी कोशिश ये है कि हम सर्दियों में भी विंटर टूरिज़्म की वजह से पूरा साल चलता रहे। और इस हवाले से हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना था। इनिशियली हमने इसको टोटल जो है ना 10 रूम्स के ऊपर हमने कोशिश की थी कि इसका स्टैंडर्ड जो है ना हमने नॉर्मल करूँ। और हमारा जो मेन जो थीम था वो ये था कि हम इस रेट में इस जगह पे तकरीबन 3 स्टार के लेवल के रूम्स बनाएं, और 3 स्टार रूम्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ है वही जो है ना हम इस रूम में अवेलेबल करवाएं। तो इस हवाले से हमने मुख्तलिफ आइडियाज़ हमारे पास थे, लेकिन जो फिनिशिंग आपके सामने नज़र आ रहा है ये फ़ाइनल टच था, और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये कामयाबी हुआ। और सेकेंडली हमारा सबसे बड़ा मसला जो शाही दीवान जो सबसे हमारा जो मेन फोकस है वो ये है शाही दीवान ग्रुप के अंदर कि हम एक ऐसा बिज़नेस मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकें, और यहाँ पे लोगों के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, टूरिस्ट एटलीस्ट जो है ना जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं हम उस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और कोशिश ये करें कि वो यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा फील करे जैसे वो अपने घर में रहते हैं। तो ये सबसे मैं फोकस। बहुत शुक्रिया। यकीनन यहाँ आकर घर वाली फीलिंग आती है, और कंफर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल बेहतरीन है यहाँ का। काचो साहब ज़रा रूम विज़िट करते हैं काचो साहब के साथ, और अभी तकरीबन मेरे ख्याल में काम मुकम्मल हो चुका है। काचो साहब आगे बढ़े। और मैं अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से कबल बात कर रहा था अपने एहतशाम भाई से कि ये आइडिया बुनियादी तौर पर किसका है, ये छोटे काचो का है या बड़े काचो का है। बहुत खूबसूरती से आपने इसे डिज़ाइन किया है और यकीनन वक्त भी बहुत ज़्यादा लगा होगा। रेट्स के बारे में ज़रा बताएं कि अगर कोई बंदा 1 नाइट यहाँ पर स्टे करना चाहता है तो एक लोवेस्ट बजट में वो कर सकता है ये काम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इसमें जो हमारे नॉर्मल रूम्स हैं वो 12,000 के हैं, और स्टैंडर्ड रूम्स जो है ना वो 15,000 के हैं। और जी बिल्कुल सीज़न में, और ये ऑफ सीज़न ऑन सीज़न दोनों में है। हमने ये चीज़ से ये जो है ना बैरियर हमने तोड़ दी है कि अगर टूरिस्ट के टाइम होगा या फिर फ़्लो ज़्यादा होगा तो हम रेट बढ़ा दें, और टूरिस्ट का जो है ना टाइम ज़्यादा शॉर्ट होगा या फिर सर्दी विंटर में होंगे तो हम उसको कम करें। हमने ये बैरियर तोड़ दिए, और इसके अंदर हमने कोशिश की है सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे। यहाँ पे 24/7 जो है ना यहाँ पे लाइट का इशू हमने जो है ना सोलर के थ्रू और जेनसेट के थ्रू कर दिए, इसको मसले को हल कर दिया। और
और इसमें हर रूम में हमने एयर कंडीशन दी है, टोटली जो है ना एक हिसाब से हमने कस्टमाइज़ किया है। देखिए आप जब किसी होटल में ठहरते हैं या जिसमें होता है तो 2-3 चीज़ें जो है ना वो कस्टमर की अपनी चॉइस पे देना होता है। हम इसको सेंट्रलाइज़ भी कर सकते थे, सेंट्रलाइज़ करने के जितना हमने बजट लगाया था उस पर सेंट्रलाइज़ हो सकता है, लेकिन हमने उस चीज़ को ऐसा किया कि इसको जो है ना कस्टमाइज़ कर दिया। मिसाल हर कमरे में हमने एयर कंडीशन लगाया ताकि जिसको जितना टेम्परेचर चाहिए होगा वो उसी में मिले। और लाइट्स को भी हमने ऑप्शन इसी तरह दिया है, किसी को जो है ना ब्राइट लाइट चाहिए, किसी को जो है ना कम लाइट चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन हमने सारे दे दिए। और इसमें हमने माइक्रोवेव जो है ना इलेक्ट्रिक केटल और फ्रिज का भी दिया है कि अगर कोई बंदा अपने हिसाब से करना चाहते हैं या अपने हिसाब से वो ग्रीन टी या फिर ये सारी चीज़ें हमने कॉम्प्लीमेंट्री में दी हुई है। तो हमने पूरी कोशिश ये थी। और जो आपका नेट है वो हमने हर रूम्स के लिए, नेट की स्पीड का सबसे बड़ा इशू होता है, तो हमने इस आपको तकरीबन इस 10 रूम्स के अंदर 10 कनेक्शंस लिए हुए हैं। तो और हर टीवी के अंदर हमने नेटफ्लिक्स का जो है ना वो भी ऑप्शन दिया हुआ है ताकि वो लोगों को जो है ना हर किस्म की चीज़ की फैसिलिटीज़ जो वो जो चीज़ करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो। सही, बहुत शुक्रिया जी। हर रूम में वाईफाई कनेक्शन अलग है और हर रूम में फ्रिज भी लगा हुआ है और साथ साथ माइक्रोवेव ओवन भी लगा हुआ है, यानी कि रूम के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। और रूम्स की अगर हम बात करें तो रूम्स बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं, कुशादा हैं। और जिस तरह काचो साहब ने कहा, यहाँ पर लाइट्स भी मुख्तलिफ मूड्स के हिसाब से लगाई गई हैं। कस्टमर अपने हिसाब से कोई भी लाइट ऑन कर सकता है। और सफाई की अगर हम बात करें तो नफासत यहाँ पर ख़त्म है जनाब। यहाँ पर आपको साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा। और शहर में इस वक्त शोर शराबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप किसी सुकूत खाने में बैठे हैं। यहाँ पर बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। और यहाँ पर आप बाहरी हाल में जब आप इंटर होते हैं तो ये नीचे वाला जो इलाका है या नीचे जो हाल है वो बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। थोड़ा सा रिवायती टच और मुगलिया टच देने की भी कोशिश की गई है। ऊपर जो फानोस लगा हुआ है और इसकी रोशनाई जो है वो माहौल में एक ताज़गी सी पैदा कर देती है, खूबसूरत माहौल हो जाता है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। नीचे का पोर्शन आपको दिखाते हैं, चूँकि हमने आगाज़ नीचे से करना था, लेकिन हमें ऊपर वाला हिस्सा जो है निस्बतन ज़्यादा अच्छा लगा। और ख़ास तौर पर जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं ये भी बहुत खूबसूरती से और नफासत से बनाए गए हैं। लाइटिंग का भरपूर ख्याल रखा गया है, बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजान होगा कि लाइटिंग में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की गई। तो यहाँ पर आपको जब आप बाहर से इंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको रिसेप्शन जोन मिलता है और रिसेप्शन में बैठकर आप चाय और कहवे की चुस्कियाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पर खुश अखलाक अमला जो है आपको वेलकम करने के लिए हम वक्त तैयार होता है। और रिसेप्शन के बाद जो काचो वकार साहब का आइडिया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक दरबार टाइप का हाल यहाँ पर है और यहाँ पर आप ओपनली बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। अमूमन जो सयाह हैं उनके लिए जो परेशानी होती है वो गपशप के लिए उनको कोई ख़ास मुकाम नहीं मिलता, ख़ास जगह नहीं मिलती जहाँ पर माहौल भी हो, लाइटिंग भी हो, नेट भी हो और दीगर फैसिलिटीज़ हों। तो काजू साहब ने कोशिश की है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलें आपको और माहौल इतना खूबसूरत बनाया गया है कि यहाँ पर बैठकर शायरी करने का दिल करता है। तो आप भी होटल डिलाइट लाजमी आएँ। होटल डिलाइट की इंतज़ामिया आपकी खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार है। काचो साहब मुझे लोकेशन भी बताएंगे और साथ साथ रब्ता नंबर भी बताएंगे। काचो साहब, लोकेशन वैसे मुझे तो पता है, बहुत सारे दोस्त जो इस व्लॉग को देख रहे हैं उन्हें लोकेशन का यकीनन बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो लोकेशन ज़रा बताएं। और साथ साथ चूँकि मौसम सरमा में सरमाई सेयाहत की गरज से जो लोग आते हैं उनके लिए कोई खुसूसी डिस्काउंट भी आप दे रहे हैं? जी, डिस्काउंट तो ये है कि वेरी करता है। हमने पहले ही प्राइजेस थोड़े से रेट रखे हुए हैं, अगर किसी को चाहिए होता है तो हम उसके भी फैसिलिटेट करते हैं, मना हम किसी को नहीं करते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये इसकी जो लोकेशन है वो ओल्ड यादगार कॉलेज रोड स्कर्दू के अंदर है, मेन बाज़ार के अंदर है। और यहाँ पे 24 घंटा जो है ना आपको सिक्योरिटी और पार्किंग की फैसिलिटी सारी भी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये लोग को मज़ा है। खाने का क्या किया जाए? शाही दीवान का अपना नाम तो है, लेकिन यहाँ भी आपको शाही दीवान वाला खाना मिल सकता है? जी बिल्कुल, खाना तो शाही दीवान से ही आता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये टोटली जो थीम है वो बेड एंड ब्रेकफास्ट का है। ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिलते हैं और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री में भी होता है। तो बेड एंड ब्रेकफास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर किसी ने खाना मंगवाना हो तो शाही दीवान का खाना यहाँ पे इजीली सर्व होता है, एज जिस तरह शाही दीवान में सर्व होता है इसी तरह उसी टेस्ट का यहाँ पे सर्व हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी ज़रूरियात हैं आजकल, बिजली, पानी, इंटरनेट और साथ साथ पार्किंग की काचू ने बात की, सिक्योरिटी की बात की, तो ये तमाम चीज़ें आपके यहाँ पर मिल जाती हैं। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।